النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إيش؟ فقد فاز فوزا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول العظيم، يقول فوز عظيم، من يقدر يحجمه؟ وأعظم فوز فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أبشر الواحد أيها الأخوة، أعظم فوز أن يفوز الواحد بالنجاة من جهنم ومن عذاب القبر، وكذلك ينجو من الهوات وشهوات الدنيا. फरमा रहे हैं कि भाई अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मनहज नबूवत ये बताया कि ईमान वालों दुरुस्त बात को हम और आप जब लोगों के पास जाते हैं, रिश्ते करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का हमारी तरफ ये हुक्म मुतवज्जे है कि हम दुरुस्त बात करें। ये अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को खिताब फरमाया, दावत के बोले और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर हमें देंगे क्या? अल्लाह तबारक व तआला पहली चीज़ तो हमको इस पर ये देंगे कि अल्लाह हमारे अहवाल की इस्लाह फरमा देंगे, और दूसरा इनाम अल्लाह तबारक व तआला क्या देंगे? तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देंगे। और तीसरी चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला हमको अता फरमाएंगे वो क्या है? फौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी। और वो बहुत बड़ी कामयाबी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह फरमाई कि वो बहुत बड़ी कामयाबी क्या है कि जो शख्स जहन्नुम से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फरमाया कि वो कामयाब हो गया। तो फरमा रहे हैं कि ये ईमान वाले कौन लोग हैं? ईमान वाले वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पूरा करते हैं, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को देख के चलते हैं, अपनी ख्वाहिशात को देख के नहीं चलते, अपने अल्लाह तबारक व तआला के जो हुक्म है उस हुक्म को मुक़द्दम रखते हैं अपनी ख्वाहिशात नफ्सियानिया पे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के लिए बड़े बड़े इनामात रखे हुए हैं। अल्लाह पाक अहवाल की इस्लाह कर देंगे, अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, और बड़ी कामयाबी अल्लाह अता फरमाएंगे जो जहन्नुम से बचाने की है और जन्नत में दाखिल करने की है। अल्लाह हम सबको भी नसीब फरमाए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कम्मल الدين وجعله نظام سماوي للبشرية وللكرة الأرضية حتى قيام الساعة. ثم قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فالله سبحانه وتعالى أيها الأخوة أيها الأحبة 23 سنة وهو يعلم الدين ويبلغ الدين ويقرر الدين، حتى وصل الصحابة رضي الله عنهم إلى أعلى مستوى في هذا الأمر. अल्लाह तबारक व तआला ने दीन को मुकम्मल कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम आसमान व ज़मीन का जो निज़ाम है ये अल्लाह तबारक व तआला ने दाई के लिए चलाया। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने नबियों का सिलसिला जारी फरमाया, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने फरमाया ए नबी आप तक जो कुछ नाजिल किया गया है आप उसकी तबलीग फरमाइए। तो फरमा रहे हैं कि सारी की सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के लिए चला रहे हैं, और ये सारी की सारी कायनात का निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला दाई के ताबे फरमा देते हैं। الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما كمل الدين استعرض الدين كامل معه في حجة الوداع مع 124 صحابي، 124 ألف صحابي. ثم قال فليبلغ الشاهد الحاضر. قال العلماء وهذه فيها إشارة من الله سبحانه وتعالى، 124 ألف صحابي حملوا مسؤولية الدين، هذه إشارة لتحمل رسالة ومسؤولية 124 ألف नबी व रसूल। अल्लाह तबारक व तआला ने हज्जतुल विदा के मौके पे इस दीन की तकमील का ऐलान फरमा दिया, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम को फरमा दिया कि तुम तक अल्लाह तबारक व तआला का दीन पहुँच चुका है और वो कामिल हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अब तुम्हें चाहिए कि गायबीन तक तुम इस दीन को पहुँचाओ। फरमाया कि उस वक़्त सहाबा इकराम की जो तादाद थी वो 1,24,000 थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 23 साल मेहनत फरमाई, और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबा इकराम की जमात को तैयार फरमाया। तो 1,24,000 अम्बिया भी दुनिया के अंदर आए हैं, और ख़त्म अपने हज्जतुल विदा के मौके पे 1,24,000 सहाबा इकराम भी वहाँ मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत के ज़िम्मे इस मेहनत को लगा दिया, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन इस पैगाम को सुनने के बाद सारी दुनिया के अंदर फैले।
فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف قال يخاطب الصحابة: هل بلغت؟ قالوا: نعم بلغت. فالله سبحانه، فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع يده في السماء يستشهد الله سبحانه: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام: ربما مبلغ أوعى من سامع. حمل الجميع مسؤولية تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، ما خص به العلماء ولا العباد ولا المبشرين بالجنة. قال: فليبلغ. معهم أيها الأخوة ناس أول مرة يقفون أمام النبي عليه الصلاة والسلام، أهل الروحاء، حديث الروحاء بين المدينة وبين مكة. النبي عليه الصلاة والسلام قابل جمع حجاج، قال: من أنتم؟ قالوا: المسلمين. قالوا: من أنت؟ ما يعرفونه. قالوا: رسول الله. فرفعت امرأة طفل كان في حجرها فقالت: هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ما استثنى، ما قال الذين قابلوني في الروحاء ما بعد طلبوا العلم ولا بعد ترقوا في العلم هم مستثنين، ما خصبه، بل عمم أيها الأخوة، ثم قال: بلغوا عني ولو आया। आप अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौके पे सहाबा इकराम को खिताब फरमाया और सहाबा इकराम से पूछा कि ये बताओ, मैंने तुम तक जो है वो अल्लाह का दीन पहुँचा दिया, मैंने तुम तक सारे दीन की तबलीग कर दी? तो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह के रसूल, बेशक आपने अल्लाह तबारक व ताला का दीन हम तक पहुँचा दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला को गवाह किया और फरमाया कि अल्लाह आप गवाह रहिएगा, आप गवाह रहिएगा कि ये सहाबा इस बात की शहादत दे रहे हैं कि मैंने आपका दीन इन तक पहुँचा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म फरमाया कि हाज़रीन को चाहिए कि गायबीन तक इस दीन को पहुँचाएँ। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी हर हाजिर पे डाली, हालांकि उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो पहली मरतबा हज के लिए आए थे और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली मरतबा ज़ियारत की थी। फिर फरमा रहे हैं एक मकाम था रौहा, मक्का और मदीने के दरमियान। आप अलैहिस्सलाम जब हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में ये रौहा मकाम पर हुज्जाज मिले और उन हुज्जाज ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा जी हम हज के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हम मुसलमान हैं। तो हालांकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं पहचानते थे, लेकिन सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में भी दावत की मेहनत फरमाते थे। तो उन्हीं लोगों में से एक औरत ने अपनी नकाब उठाई और अपने बच्चे को आगे किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या इस बच्चे का हज होगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, इसका हज होगा और उसका अजर तुझे मिलेगा। तो फरमा रहे हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन, ये ज़रूरी नहीं है कि ये काम सिर्फ़ उलमा का हो या ये काम सिर्फ़ इबादत गुजारों का हो या ये काम किसी मखसूस लोगों का हो। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आमी और हर पढ़े लिखे और हर अनपढ़ के ज़िम्मे आप अलैहिस्सलाम ने ये मेहनत लगाई और हज्जतुल विदा के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि गायबीन को, हाज़रीन को चाहिए गायबीन तक इस दीन को पहुँचाएँ। और फरमाया अगर तुम्हें एक बात भी दीन की मालूम है तो तुम उसको पहुँचाओ, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मैं एक बात भी मालूम है तो उसको पहुँचाओ। तो भाई ये काम आप अलैहिस्सलाम उम्मत को देकर गए हैं, इसमें सारी उम्मत शामिल है। الله سبحانه وتعالى يبين ما حصل عليه الصحابة من رضوان وتبشير بالجنة وكرامات وهم يسيرون في هذه الدنيا. فحتى لا يظن أحد إن هذا خاص بالصحابة، خاص بالمهاجرين، خاص بالأنصار نتيجة تضحياتهم وبذلهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يرد هذا القول على صاحبه فيقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. أيها الأخوة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالمجال الفرصة الله أنزل عليهم الرضوان وبشروا بالجنة، فالفرصة مفتوحة الله يبينها. والذين اتبعوهم بإحسان، الذين أحسنوا الاتباع للمهاجرين والأنصار. فإذا أردنا وجاء عندنا طلب وجاء عندنا رغبة، ما هو عمل المهاجرين والأنصار؟ ما هو منهجهم؟ نقول بالاختصار أيها الأخوة:
المهاجرين تركوا من أجل الله، والأنصار قدموا من أجل الله سبحانه وتعالى. فالآن في هذا الترتيب ترى جهد المهاجرين والأنصار، فالخارج تارك من أجل الله، تارك دنياه، تارك ماله، تارك زوجته، تارك شهواته، تارك محبوباته، ومقبل على ربه. والمناصرين الله أكبر قدموا كما قدم الأنصار رضي الله عنهم، استقبلوا وأكرموا وأطعموا وناصروا، والسابقون الأولون من المهاجرين. فهذا هو منهجهم أيها الأخوة، وإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح. फरमा रहे हैं कि भाई सहाबा इकराम को तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रज़ा की खुशखबरी दुनिया ही के अंदर दे दी थी। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की क़ुरबानियाँ, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत की खुशखबरी तो उनको दुनिया में दे दी थी। लेकिन मेरे भाई बाद के आने वालों के लिए क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि दीन में आगे से आगे बढ़ने वाले लोग और वो लोग जिन्होंने उन मुहाजिरीन की नुसरत की, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी राज़ी हैं। और क़यामत तक जो भी इन अंसार और मुहाजिरीन का इत्तिबा करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनसे भी राज़ी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों को भी अपनी रज़ा की खुशखबरी दी है। फरमाया मुहाजिरीन कौन है? मुहाजिरीन वो हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया और अपना माल व जान सब कुछ जो है वो छोड़ के और जो है वो मदीने चले गए। और अंसार कौन है? अंसार वो हैं जिन्होंने दीन के लिए अपना सब कुछ पेश कर दिया। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये सुन्नत जारी फरमा दी कि जो दीन के लिए हिजरत करेगा और उन मुहाजिरीन की जो नुसरत करेंगे, उनका इकराम करेंगे, उनकी मदद करेंगे और हर तरह से उनके दीन के काम में शरीक होंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जो भी इस नहज पे चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला उन सब से राज़ी है। फरमा रहे हैं आप लोग माशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं। आप लोगों में से कितने वो लोग होंगे जिन्होंने अपने घरों को छोड़ा हुआ है और कितने लोग ऐसे हैं जो इन मुहाजिरीन की जो है नुसरत कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब से राज़ी होंगे। الله سبحانه وتعالى يقول في بداية سورة ياسين: نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم. قال قتادة يعجبك في التفسير، مفسر جيد أحد الصحابة، قال قتادة رضي الله عنه: اعلم يا ابن آدم لو إن الله مغفل شيء من شانك لأغفل تلك الخطوات التي تعفوها الرياح، ولكن الله سبحانه وتعالى أحصى عليك كل شيء، فمن استطاع أن يكتب أثره في طاعة فليفعل. फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह यासीन में फरमाया है कि हम जो है वो इनके कदम लिख रहे हैं, कदम लिख रहे हैं। जो इन्होंने आगे भेज दिए वो भी, जो अब पीछे रह गए वो भी। फरमाया हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसकी तफसीर में फ़रमाते हैं कि क्या मतलब इसका, यानी आमाल, जो आमाल आगे भेज दिए वो भी अल्लाह तबारक व तआला ने लिखे हुए हैं, और जो आमाल आदमी करके जाता है, पीछे छोड़ के जाता है, वो भी उसके लिए लिखे जाते हैं। हज़रत क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए इंसान, तेरे कदमों के निशानात हवा तो मिटा देती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो महफूज हैं और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लिखे हुए हैं। इसलिए तुझे चाहिए कि तू अल्लाह की इताअत में अपने कदम उठा और अल्लाह की इताअत में तू अपने कदम बढ़ा, ताकि तेरे ज़्यादा से ज़्यादा कदम अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में जो पढ़ें वो सब तुझे जो है वो लिखे हुए अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मिल जाएँ। هذا الترتيب المبارك أيها الأخوة القائم على الكتاب والسنة يجمع لك ما بين الهداية والاستقامة والثبات، وهذا أهم شيء في الخروج. هذا فيه أعمال الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: ويهدي إليه من ينيب، فالخروج إنابة إلى الله. وقال تعالى: وما يتذكر إلا من ينيب. ما ينتفع الواحد بالذكرى إلا في حال الإنابة، في حال الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى الإنسان ينتفع بالذكرى ويفهم الذكرى، وكذلك الإنابة يحصل على الهداية. फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुबारक मेहनत दी है जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ये मेहनत दी है। इस मेहनत के अंदर हम अपने आप को लगाएंगे और इस मेहनत के अंदर हम अपने आप को खपाएंगे। फरमाया कि
बड़ी मुबारक मेहनत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मेहनत अता फरमाई। फरमाया कि जो लोग निकलने वाले हैं अल्लाह के रास्ते में, ये तो वो लोग हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होने वाले हैं। जो लोग निकले हुए हैं वो अल्लाह की तरफ रुजू होने वाले हैं। और अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होगा अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत नसीब फरमाएंगे। फरमाया कि निकलने का ज़माना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होने का ज़माना है और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इनाबत का ज़माना है। इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाएंगे। भाई बयान ख़त्म न दा आखिर पूरे बयान पूरे के नस्तलो कोशिश कोई वो बिला ज़रूरा सड़ी त पूरा फ़ायदा पस तरह सी ची बयान के अवल ना आखिर पूरे न अलामात तौफीक नसीब पिता सोता हाँ दी वक्त के लग दे पारे ज़रूरत भी नो 70 पूरे का सान जोड़ा मलगरी हुआ दर रही हुआ घंटा द्वे खबर आई रो बार बार दा खबर की दा वड़े तक जेबू पूरा कहू अला बदे घटो तक जो पूरा कहलो तौफीक रखी आसे का सान मा पसोई परे दे पूरा वो गोरा डेरा गाठा गाठा दा पके लग वक्त के सड़ाई डेरा ज़्यादा दा ज़रूर खल को सवाब गठाइशी ए दो मोटरसाइकिल दे दो दे सामान हिफाजत दे गाड़ियों पारा डंडा निवली वी वगंठा द्वे खबर वो दर शो माशाल हाँ माशाल हिम्मत हो कोई माशाल भाई लग वदर गोरा टोल जोड़ा मलगरी जान मदे रहम दादा चे आखिरत पूरा स्तड़ा को हाँ हाँ यही चे इखलास वाला अमल दादा जो दिल नहीं चाहता आदमी उसको कर ले और इखलास वाले हिदायत के चरा मुगा ला दे हिदायत चरा हो तबीयत न वड़िया कार हो के लग वो दर राशो माशाल हाँ माशाल्लाह भाई कम दी ब्या दोबारा आप तेर ओरे ब्या मशाम ब्या विच नूरा कसान रहो बस लग कसान हिम्मत हो कोई या अल्लाह ते भाई दुआ वे वो कोई दा वड़ा ता कज़ा पूरा कई या अल्लाह दो टोले ता कज़ी पूरा के ये दुनिया वाले खां आखिरत वाले खां परेशानी ख़त्म के कुरून होना परेशानी बीमारियां ने ख़त्म के वो दर जुड़नो हाँ लग सो कसान नो रशी माशाल्लाह लाशोई माशाल्लाह पूरे मशवरे जोईता नना लाशोई कमरे ता कबार कसान तवी लाड विदा बार मशवरे जोईता लाशो यूसो कसान और लाशो ची बेबिया कमाई नहीं अलाम खुशाला का अलाम दुनिया आखिरत खास्ता का अलाम टोले उरान सामे का दा खली जोईना डाक को فالهداية يا مشايخنا الكرام هي أعلى أهم مطلب يطلبه الإنسان. الهداية معناتها الدلالة، تدل ماذا؟ يعني تدل طريق الجنة اللي تسعد به في الدنيا وتنعم به في القبر وتامن به في الحشر، فهذا هو طريق الهداية الإنابة إلى الله، فتجده في الخروج. फरमा रहे हैं कि ये इनाबत इल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलने का, ये फरमाया कि ये अल्लाह के रास्ते में निकलने का ये हिदायत की तलब है, ये अल्लाह के रास्ते में निकलना। और फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ानों में सबसे अहम चीज़ क्या है? वो हिदायत है। जिसको हिदायत मिल गई उसको सब कुछ मिल गया। तो फरमा रहे हैं हिदायत क्या है? हिदायत का माना है जन्नत के रास्ते पर जो है वो चलना। तो जो आदमी जन्नत के रास्ते पे चलेगा अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की मंजिलें भी उसकी आसान फरमा देंगे, अल्लाह तबारक व तआला क़ब्र की मंजिल भी उसकी आसान फरमा देंगे और अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत तक पहुँचा देंगे। فكما أن الهداية مطلب يعني غالي ومهم جدا بل أهم مطلب، لذلك الاستقامة والثبات على الدين أيها الأخوة أهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يخرج الإنسان ويهتدي ثم يرجع لغفلته وتجارته وشهواته أو أحواله، فهذا الأمر تعوذ منه النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى. فأعمال المقام فيها الثبات والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا المهم. المسألة مين مسألة بس هداية ويتحرك عند الإيمان وبعدين ترجع. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين وحدوا الله ثم استقاموا. الاستقامة لزوم الطاعة، وقيل لزوم الجادة. फरमा रहे हैं हिदायत के बाद फिर दूसरी चीज़ जो अहम है वो क्या है? वह है इस्तिकामत। हिदायत के रास्ते पर जो है वो जमना। फरमाया कि ये बहुत ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से पनाह मांगी है कि हिदायत के बाद कोई गुमराह हो जाए। तो फरमा रहे हैं कि निकलने का ज़माना ये तो हिदायत की तलब का ज़माना है। निकलने के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाते हैं। और मकाम का जो ज़माना है, मकाम पर रहने का जो ज़माना है वो इस्तिकामत दिखाने का ज़माना है।
कि आदमी जो है वो आमाल दावत पर अपने मकाम पर रहते हुए जमे और अल्लाह तबारक व तआला से अपने लिए इस्तिकामत और सबात जो है वो मांगता रहे, ताकि इंसान है, इंसान को जो है वो गफलत भी आ जाती है तो मसरूफ़ हो जाता है। तो फरमाया कि मकाम पर रहते हुए इस्तिकामत का मुजाहरा करे आदमी, आमाल दावत में पाबंदी से जो है वो जुड़े। فأنت تمشي لطلب الهداية وتسير على طريق الهداية، واجعل عينك على آخر لحظة من الدنيا وأول لحظة من الآخرة. फरमा रहे हैं कि हम हिदायत के लिए निकले हुए हैं तो बस हमारी निगाह जो है वो आखिरत पे हो, एक नज़र हमारी दुनिया पे हो कि हमें यहाँ दुनिया में क्या करना है, और दूसरी नज़र हमारी आखिरत पे हो। اجعل عينك على أول لحظة من الآخرة واستقبال الملائكة للمستقيمين، ما تتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لا تخافون مما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم وأبشروا بالجنة. في هذه اللحظة يفوز المسلم أيها الأخوة. फरमाया मौत के वक़्त फ़रिश्ते आते हैं, जो आदमी इस्तिकामत हिदायत पर जमा रहता है और इस्तिकामत से हिदायत वाले अमाल करता रहता है तो मौत के वक्त फ़रिश्ते आते हैं और फ़रिश्ते उसको खुशखबरियाँ देते हैं और फ़रिश्ते उससे ये कहते हैं कि खौफ मत करो, गम मत करो, अल्ला तखाफू वला तहज़नू। फरमाया कि खौफ जो है वो पीछे का और जो है वो हुज़्न ये जो है वो आगे का। तो फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते उसको ये खुशखबरियाँ देते हैं कि ना पीछे का कोई खौफ करो, गम करो, और न ही जो है वो आगे का कोई खौफ करो, और फ़रिश्ते उसको जो है जन्नत की खुशखबरियाँ देते हैं। फरमाया कि बस मोमिन की जब मौत आती है तो फ़रिश्ते उस पर जो है वो नाजिल होते हैं। فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الاستقامة. يقول الله سبحانه وتعالى ولذلك فادعوا واستقم. وقال تعالى بعد الآيات اللي سمعنا، ويقول العلماء ترتيب ألفاظ القرآن للأهمية، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إلى أن قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله سبب أيها الأخوة رئيسي في الاستقامة. قل هذه سبيلي أي هذا طريقي، هذا منهجي، هذه رزق، ومن اتبعني. من يقول أنا ماني بتبع؟ كل مسلم، أي مسلم، أنت من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أنت من أتباع، قال نعم أنا من أتباع. هذا سبيله أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة إذا أطلقت هي العلم الشرعي، قال الله ورسوله، وقسمها العلماء 3 أقسام. أول شيء العلم الشرعي، ثم علم الحال، ثم علم المقال. علم حال المدعوين أو المدعو، وكذلك علم المقال الأسلوب المناسب للمدعوين أو المدعو. फरमा रहे हैं कि भाई इस्तिकामत पे जमने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है कि हम दावत की मेहनत में लगे रहें। अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये ऐलान करवाया, कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरा। फरमाया कह दीजिए ये है मेरा रास्ता, ये है मेरा तरीक़ा, ये है मेरा मनहज कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बुलाता हूँ बसीरत के साथ। फरमा रहे हैं कि बसीरत क्या है? बसीरत ये है कि आदमी हाल के अमर को देख के चले, और बात जो है वो इंसान जिससे भी करे मुनासिब बात जो है वो उससे करे। सलासा बसीरा العلم الشرعي وعلم الحال وعلم المقال. इल्म शरई और शरीयत का इल्म हो। बसीरत के माने हैं एक तो आदमी को शरीयत का इल्म हो, दूसरे जो है वो हाल का इल्म हो, और दूसरे ये है कि उसको अपने कौल में सच्चा हो। فأعمال المقام ال5 هذه تعطيك استقامة على ماذا؟ على أعلى مقامات العبودية وهي الدعوة إلى الله. كيف لا أيها الأخوة؟ والذي عنده تفريغ يومي وعنده المشورة وعنده الجولتان وعنده الجولة المقامية والانتقالية وعنده الخروج الشهري، يعني أعمال الدعوة وفكر الدعوة في حياتك يوميا في اللقاء، كذلك الأسبوعي بالجولات الانتقالية، كذلك في الشهري بخروجك الشهري، وكذلك السنوي بخروجك السنوي. هذه الاستقامة، هذا لزوم الجادة.
फरमा रहे हैं ये जो 5 अमाल बताए जाते हैं, रोज़ाना का मशवरा है और 2 तालीमें हैं मस्जिद में भी और अपने घर में भी, हफ्ते के 2 गश्त हैं और महीने का 6 रोज़ा है और रोज़ाना अपनी मस्जिद को वक्त देना है, यह अमाल खमसा। और इसके अलावा फिर ये सालाना जो है तरतीब होती है 40 दिन की। फरमा रहे हैं कि ये सब अमाल जो है वो इस्तिक़ामत वाले अमाल हैं। अगर हम इन अमाल पर जम जाएंगे और एहतिमाम के साथ हम इन अमाल को करेंगे, हमारा मकामी गश्त भी हो, हमारा बैरूनी गश्त भी हो, घर में भी तालीम हो, मस्जिद में भी तालीम हो, रोज़ाना मशवरा भी हो और रोज़ाना मस्जिद को वक्त भी दें, तो इंशाअल्लाह यही अमाल हमको जो है वो इस्तिक़ामत तक पहुँचाएँगे। وهناك أعمال 5 انفرادية. भाई लोगों ने मेरा बनियों को दम मुकम्मी मरगरी सकमदी पेरे दपारा कासान काम लड़लू और फिर से जवाब रवास्तोलो लोगों ने मेरा बनियों को पेरे दपारा कासान लोगों ने विचार शो लड़ता जिसे खैर देर करता दाओ खिदमत पड़े लो या माल दे माशाल्लाह भाई सोख सोख तैयारी भाई माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह मुझे खैर न देर का शाह माशाल्लाह सीधा नया सो भाई ना नवोजो शाह वाला दुनिया आखिरत बड़ा खिस्ता का यो शल कासान खुसनोर तैयार शी माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह द पूरा मजमे अजर बरता मिलेगी द पूरा मालो अजर बरता मिलेगी असी से खिदमत सरा ख्वाला पक मिलेगी माशाल्लाह भाई बल बसू की भाई शब तकड़ा शो भाई जज़ाक अल्लाह जी कसान विछत शो भाई यो बल बजे खपल जानता सड़ी उगूरी ज तैयार शम माशाल्लाह जज़ाक अल्लाह। فحتى لا تكون خاوي من الداخل، فحتى لا تكون خالي من الداخل، ما عندك بس الأعمال ظاهرية. फरमाया कि चाहे हमारे पास ज़ाहिरी जो है वो माल दौलत न भी हो, हम अंदर से चाहे खाली हों, लेकिन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को हम अपनी तलब दिखाएं। فهناك أعمال 5 انفرادية تعطيك قوة وتعطيك استقامة وتعطيك يعني قول وفعل. أولا الصلوات ال5 في المسجد في الصف الأول مع السنن القبلية والبعدية والأذكار البعدية للصلاة. इसी तरह फरमा रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज ये हम एहतिमाम के साथ पढ़ें और नमाज से पहले की सुन्नतें और नमाज के बाद की जो सुन्नतें इनका भी एहतिमाम करें। وكذلك أذكار الصباح وأذكار المساء وجزء من القرآن يومي. सुबह शाम की दुआओं का एहतिमाम करें, 1 सिपारा रोज़ाना कम से कम तिलावत करें। وكذلك الدعوة الانفرادية इनफरादी दावत का भी एहतिमाम करें। अगर हम इस्तिक़ामत चाहते हैं तो इनफरादी दावत का भी एहतिमाम करें और इन अमाल का भी एहतिमाम करें। فليس الدعوة موقوفة على الجولة وعلى الزيارة وعلى الخروج. الداعي حتى تكون الدعوة أساسي في حياته يتكلم مع راعي البقالة ومع راعي المخبز ومع السيارة ويتكلم مع كل الناس. फरमा रहे हैं दाई जो है सिर्फ निकलने के ज़माने में दावत नहीं देता, बल्कि दाई हर वक्त जो है दावत की फ़िक्र में रहता है और इसके लिए मौके देखता है। किसी दुकान पे सौदा लेने के लिए जाएं, उसको दावत दें, किसी से मुलाकात हो हम उसको दावत दें, अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बयान करें। तो माहौल अपना हम दावत वाला बनाएं, जहाँ जाएं हम दावत की बात करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ निकलने के ज़माने में तो अपने दावत दी और जब अपने मकाम पे पहुँच गए तो हम वहाँ दावत से जो है वो रह गए। وكذلك صلاة الضحى وقيام الليل هذه 5 أعمال أساسية في حياة الداعي. मैं दाई की ज़िंदगी में ये 5 अमाल जो बताए हैं अभी, नमाज़ों का एहतिमाम, सुबह शाम की दुआओं का एहतिमाम, कुरान पाक की तिलावत का एहतिमाम और आम जो है वो दावत का एहतिमाम, और इसके अलावा इशराक़ की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, ये दाई के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दाई के लिए जमने के लिए जो है ये क्या है, ये असबाब हैं और ये बुनियाद हैं, ये अमाल। وكذلك حتى تكون ناجحا في دعوتك أولا المسؤولية الأولى بعد نفسك أسرتك وأهلك وأنذر عشيرتك الأقربين. और फरमा रहे हैं कि अपनी ज़ात के अलावा फिर हमारे ज़िम्मे जो अहम चीज़ है वो क्या है, अपने जो है वो अहल व अयाल की फ़िक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आप अलैहिस्सलाम से कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। तो अपने उसरा, अपना ख़ानदान जो है हमारा, उसको भी जो है ना हमको आमाल पे लाना है। قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في مسلم مثل الذي يذكر ربه مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
فالبيت اللي فيه التعليم وفيه الذكر وأذكار الصباح وأذكار المساء وفيه الصلوات، هذا بيت فيه حياة، في حياة الحسية وفيه الحياة المعنوية. البيت اللي ما فيه ذكر ما فيه تعليم هذا بيت ميت كالجيفة المكبرة. فكيف الناس يعيشون ولو يجدون جميع الشهوات في جيفة مكبرة؟ كيف يجدون السعادة؟ فتجد اليوم الناس يعيشون في ضنك وضيق وأمراض نفسية ومشاكل أسرية بسبب هذا. फरमा रहे हैं कि मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो घर जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है और वो घर जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र नहीं होता, इन दोनों की मिसाल मुर्दा और ज़िंदा की सी है। एक तो हदीस सुनी होगी ना आपने कि उस मुसलमान की मिसाल जो अल्लाह का ज़िक्र करता है, जो नहीं करता, उनकी मिसाल ज़िंदा मुर्दा की सी है। एक हदीस में घर का ज़िक्र भी आया है, वो घर जिसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है, फरमा रहे हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होता है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला की याद होती है, तो वह फरमाया कि वो उस घर की मिसाल ज़िंदा की सी है। और जिस घर में आमाल नहीं होते उस घर की मिसाल मुर्दा की सी है। फरमाया कि अगर कोई मुर्दा हो और उस मुर्दे के अंदर जो है वो कितनी बू आने लगती है, और जो है वो घर के अंदर अगर कोई मुर्दा पड़ा हुआ हो तो इंसान उस घर के अंदर कैसे रह सकता है। तो हमारा फरमाया कि माहौल अगर जो है वो आमाल वाला नहीं होगा तो उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि जो है वो मुर्दा। لذلك كيف نقوم على هذه المسؤولية وهذه الرعاية؟ جاء في الحديث الصحيح أيها الأخوة: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ثم يكرر للأهمية الرعاية: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. كما ترعى تجارتك، كما ترعى زراعتك، كما ترعى وظيفتك، كما ترعى مصالحك الدنيوية، أولا قم برعاية بيتك وأسرتك وإقامة الدين فيهم. फरमा रहे हैं कि हमारा जो ये घराना है और हमारा जो घर है इसकी फ़िक्र तो हमको सबसे पहले करनी चाहिए। फरमा रहे हैं कि देखो हम जिस तरह अपनी दुकानों की फ़िक्र करते हैं, अपने जो है वो घर बार की और अपनी जो है वो खेतियों की फ़िक्र करते हैं और दूसरी अपनी चीज़ों की फ़िक्र करते हैं, इसी तरह फरमाया कि हमको जो है वो अपने अहल व अयाल की फ़िक्र भी करनी पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िम्मेदारी बताई है। और आप अलैहिस्सलाम की हदीस फरमाई, आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम सब निगहबान हो। फरमाया कि इमाम जो होता है, हाकिम जो होता है, वो अपनी रियाया पर निगरान है। और फरमाया कि मर्द जो है वो अपने अहल व अयाल पे निगरान है, औरत अपने शौहर के घर पे निगरान है, ग़ुलाम जो है वो अपने सैयद के माल पे निगरान है। और फरमाया आखिर में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुन लो कि तुम सब के सब निगहबान हो और तुम सब से तुम्हारी निगहबानी के बारे में सवाल होगा। तो फरमाया कि हमारे जो अहल व अयाल हैं ये हमारी निगहबानी में है। अगर हमने इनको दीन नहीं बताया और हमने इनको दीन नहीं सिखाया तो क़यामत के दिन जब हमसे इसके बारे में पूछा जाएगा तो हम उसका क्या जवाब देंगे। तो फरमाया कि इनको भी दीनदार बनाना ज़रूरी है, हम इनको दीनदार बनाएं, इनको बाहया बनाएं, हमसे क़यामत के दिन इसके बारे में पूछा जाएगा। خذ هذا الترتيب النبوي صلى الله عليه وسلم لحماية بيتك من الشياطين. फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमाल मामूलात वो ले लें जिससे जो है वो शयातीन से हिफाजत होती है। من دخل بيته ثم قال بسم الله لا إله إلا الله ثم سلم على أهله ثم سموا بالله في طعامهم، شايف يقول قائد الشياطين عند الباب واقف: لا مالكم لا مبيت ولا عشاء في هذا البيت، فينصرفون فيبقى البيت خاليا على أهله من جميع الشياطين. फरमाया कि घर में दाखिल हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आमाल बताएं घर में दाखिल होते वक़्त उन आमाल को हम करें। ये भी जो है वो अपने आल व अयाल की उसमें निगहबानी में शामिल है। फरमाया कि हम बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के घर में दाखिल हों, घर वालों को सलाम करें और जब कोई खाना पीना हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएँ पिएँ। जब हम इस तरीक़े से घर के अंदर दाखिल होंगे तो शैतान अपने चेलों से कहता है कि ना तो यहाँ तुम्हारे लिए रात गुजारने का इंतज़ाम है और ना ही तुम्हारे लिए यहाँ खाने पीने का इंतज़ाम है,
फरमाया ऐसे घरों से शयातीन निकल जाते हैं जिन घरों में बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के दाखिल हुआ जाए, घर वालों को सलाम किया जाए और जब कोई चीज़ खाना पीना चाहें तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाए पिए, ऐसे घरों से अल्लाह पाक शयातीन को निकाल देते हैं। كذلك أيها الأخوة نحذر كل الحذر من المسببات لإدخال الشياطين ودعوتهم لبيوتنا. أول شيء الصور ذات الأرواح، حيوان، إنسان، أو الصور المعلقة لذاتها كصورة أبيك، جدك، ولدك ناجح، كل هذه تجلب الشياطين وتدخلهم البيت. وكذلك الغنى والموسيقى. इसी तरह फरमा रहे हैं कि हम वो चीज़ें अपने घरों से निकाल दें जिनकी वजह से शयातीन दाखिल होते हैं, है जी, फरिश्ते निकल जाते हैं, शयातीन दाखिल हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें क्या हैं? ऐसी चीज़ें एक तो जो है वो तस्वीरें हैं, जानदार की तस्वीर, चाहे वो लटकी हुई हो, चाहे वो हमारे पास हो, फरमाया कि ऐसी तस्वीरों को हम निकाल दें। इसी तरह मौसीकी के जो आलात वग़ैरह हैं, इनके होते हुए भी शयातीन जो है घरों पे डेरे डाल लेते हैं, तो हम इन चीज़ों को भी अपने घरों से निकालें। जो चीज़ें अल्लाह के नूरानी फ़रिश्तों को दाखिल होने से रोक दें और शयातीन को दाखिल कर दें, ऐसी तमाम चीज़ों को हम अपने घरों से निकाल दें। أيها الأخوة أيها الأحبة، هذه الحياة مجرد فرصة لإصلاح العلاقة مع الله، وكذلك تصحيح المسار إلى الله وكسب الأعمال التي يسعد بها الإنسان في الدنيا وينعم بها في القبر ويامن بها في الحشر. अल्लाह पाक ने ये ज़िंदगी दी है, ये फ़ुर्सत का अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वक्त दिया है, हम इस वक्त को ऐसे गुजार लें कि अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे राज़ी हो जाएं और अल्लाह तबारक व तआला जब मरने के बाद हम दोबारा अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हो तो हम वहाँ भी कामयाब हो जाएं। तो फरमाया आमाल किसके साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह दुनिया में उसकी बरकतें दिखाएंगे और मरने के बाद अल्लाह पाक उस पर इनामात अता फरमाएंगे। يقول الرب سبحانه وتعالى حتى ما ننغر حتى ما ننخدع وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. هذه الدنيا أيها الأخوة أي لعب ولهو زائلة منتهية، والآخرة هي الحياة، هي الحياة إن كنتم تعلمون. يعني الدنيا ما فيها خير منتهية وفانية، والآخرة فيها كل الخير وباقية. फरमाया अक़ल वाले कौन हैं और बेअक़ल कौन हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि दुनिया की ज़िंदगी ये क्या है? ये लहव लाइब है, और आखिरत की जो ज़िंदगी है वो हमेशा हमेशा की है। और फरमाया कि जो अक़ल वाले हैं वही इन चीज़ों को समझते हैं। तो फरमाया कि हमारे लिए तो आखिरत की ज़िंदगी है कि हम उसको सामने रख के दुनिया की ज़िंदगी गुजारें। تشكيل ولا بس نشكل؟ تشكيل. أيها الأخوة، كيف نتشكل؟ كيف نستعد أيها الأخوة؟ ويجي عندنا الاستعداد الصادق، ويجي عندنا الطلب الصادق. يجي عندنا الطلب الصادق في رضوان الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ويجي عندنا الاستعداد الصادق للخروج في سبيل الله وعلى كلمة الله. فمن صدق في الطلب أعطاه الله، ومن صدق في الاستعداد الله سبحانه وتعالى يعينه. अल्लाह तबारक व तआला से जो सिद्क़ दिल के साथ अल्लाह तबारक व तआला से हिदायत मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत अता फरमा देते हैं। जो अल्लाह पाक से सिद्क़ दिल के साथ इस्तिक़ामत मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको इस्तिक़ामत अता फरमा देते हैं। तो फरमा रहे हैं हम भी दिल से इरादा करें, दिल से इरादा करें अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकलने का। نشكلهم مدة طويلة وكذا نشكل. نعم إن شاء الله. طيب أيها الأخوة مشايخنا الكرام، من مستعد سنة و7 شهور يقف أيها الأخوة، ولو حتى لو ما كان عنده لو بالنية الصادقة مع اللي عنده استعداد نية صادقة مع الله سنة أو 7 شهور يوقف. फरमा रहे हैं कि जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ मामला करेगा अल्लाह पाक ज़रूर उसको नेक बख्त बनाएंगे। तो फरमा रहे हैं बताएं साल और 7 महीने के लिए किस किस भाई का इरादा है? थोड़ा सा अपना इजहार फरमा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ارفعوا ايديكم بالنية ان شاء الله الله يسهل. फरमा रहे हैं अल्लाह पाक हमारी जो है वो नियत को देख रहा है, अल्लाह ही हमारे लिए निकलना आसान फरमाएंगे। ऐसे बहुत से भाई होंगे माशाअल्लाह जो चिल्ले के लिए निकले थे, अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकलने का फ़ायदा देखा तो उनका इरादा हो गया चिल्ले से नीचे